जीवम जीवम दपम जणवर वस हेड़ जेड़े डेटम देविंद विंद वंदम वंदे तम सौदा सिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ और गाथा नंबर 5 गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं और इसमें अपने को पेज नंबर 53 पर चर्चा चल रही थी। 55 था दीदी, 55 बराबर 55 ठीक है, बिल्कुल हाँ यही पेज है, ठीक है ना। अपना विषय क्या चल रहा है? विषय चल रहा है ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग विषय। हाँ, और ज्ञानोपयोग के अंतर्गत 5 सम्यक ज्ञान रूप पर्याय, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान, और 3 मिथ्या ज्ञान रूप पर्याय, कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। इस प्रकार से ज्ञान गुण की 8 प्रकार की पर्याय होती हैं और एक समय में कोई भी एक पर्याय होती है। यहाँ पर अपन ने मति ज्ञान की चर्चा को बहुत डिटेल से समझने की कोशिश की। अब अपना विषय चल रहा है शुद्ध ज्ञान। शुद्ध ज्ञान का भी स्वरूप कहने के बाद शुद्ध ज्ञान में पूरी चर्चा आई, निमित्त नैमित्तिक संबंध की भी बात आई और सहकारी वीर गुण की पर्याय की भी बात आई, जो सहकारी रूप से है और निमित्त रूप से उस संबंधी ज्ञानावणी कर्म का क्षयोपशम और बाहर में इंद्रिय निमित्त, अंतरंग निमित्त और बहिरंग निमित्त और वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम, वो सहकारी कारण, और जो पर्याय उत्पन्न हो रही है वो अपने उपादान शक्ति से उत्पन्न हो रही है, तो वो पर्याय उपादान कारण। पर्याय, जो पर्याय उत्पन्न हो रही है वो उपादान कारण, वो जीव की उस समय उत्पन्न होने वाली अपने ज्ञेयाकार को स्वयं से लेकर उत्पन्न होने वाली पर्याय, वो उपादान, उसमें सहकारी कारण वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम, वहीं पर ज्ञानावणी कर्म का क्षयोपशम निमित्त, और वहीं पर बाह्य में कोई इंद्रिय या मन निमित्त। इतनी कंडीशन एट अ टाइम बन रही है ना। अभी अपन ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि ज्ञानावणी कर्म का क्षयोपशम? उदय क्यों नहीं बोल रहे? कौन बताएगा? योग्यता, क्षयोपशम अर्थात योग्यता, उस समय की योग्यता। और उदय आया तो वो तो कर्म का, हाँ, वो तो खत्म हो जाएगा, एक सेकंड में तो आएगा, तो उसमें तो कुछ है नहीं। ऐसे नहीं, देखो ऐसे क्या, आप भाव तो पकड़ा है आपने, लेकिन वो शब्द क्लियर नहीं है। उदय अर्थात जितना ज्ञानावणी कर्म का उदय है उतना तो ज्ञान नहीं होता। समझ आ रही बात? जितना ज्ञानावणी कर्म का उदय है उतना तो ज्ञान नहीं होता, और जितना ज्ञानावणी कर्म का क्षयोपशम है उतना उतना ज्ञान हो रहा है। तो छायोपशमिक भाव ज्ञान का कारण है, और अज्ञान से तो जानना ही नहीं हो रहा, जिसको औदिक अज्ञान की कोटि में कहा था। ठीक है, क्लियर हुई सबको? नहीं दीदी, फिर से बताओ जरा लास्ट वाला। देखो, ज्ञानावणी कर्म का जो क्षयोपशम है, क्षयोपशम अर्थात प्रगट है,
वो कर्म उतना की अपेक्षा, हाँ, वो कर्म की अपेक्षा से देखेंगे। उतना ज्ञान तो प्रगट है, और जितना ज्ञानावणी कर्म का उदय है तो उतना ज्ञान प्रगट नहीं है। तो यदि उदय कहेंगे उसका अर्थ है कि इतना ज्ञान नहीं है, और क्षयोपशम कहेंगे, निमित्त सापेक्ष जो बात चल रही है, यदि क्षयोपशम कहेंगे तो उसका अर्थ है कि उतना ज्ञान हो रहा। जैसे एक इंद्रिय जीव को मात्र स्पर्शन इंद्रिय संबंधी क्षयोपशम है कर्म का, तो उसको कितना ज्ञान होता है? सिर्फ स्पर्शन इंद्रिय संबंधी, और उसके पास इतना ज्ञान प्रकट नहीं है। बाकी ज्ञानावणी कर्म का तीव्र उदय है, तो तीव्र उदय होने से उसको तो दो, इस रसना इंद्रिय संबंधी, घ्राण इंद्रिय संबंधी, चक्षु इंद्रिय संबंधी, कर्ण इंद्रिय संबंधी, मन इंद्रिय संबंधी उदय है, तो इतना सब ज्ञान नहीं है। जितना क्षयोपशम है उस इंद्रिय संबंधी उतना ज्ञान वर्तमान में प्रकट है। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध। तो प्रगट ज्ञान के लिए क्षयोपशम शब्द यूज किया जाता है, और जितना अप्रगट है उसके लिए उदय शब्द यूज किया जाता है कर्म की तरफ से। ये पूछना था, ठीक है। और जो पर दीदी जो इधर एक प्रश्न ये होता है दीदी कि जैसे हम बोलते हैं ना कि जीवत्व शक्ति में हम लेते हैं तो दर्शन ज्ञान ही ज्यादा बोलते हैं, मगर वैसे हम वीर्य ऐसी बात नहीं बोलते हैं। वीर्य तो फिर भी स्वभाव का अंश है, फिर भी हम वीर्य से नहीं बताते, तो वहां वीर्य वाली बात गर्भित ले लेना। गर्भित गर्भित बहुत डिटेल में चर्चा आ गई ना हम्म। कि वीर गुण की जो पर्याय है, जितनी प्रगट पर्याय है, देखो हम सभी को अभी पर संबंधी जितना भी भोग उपभोग आदि आदि है जो, तो उतना वीरांतराय कर्म का क्षयोपशम है, और जितना वीरांतराय कर्म का उदय है उतना उन भोग उपभोग सब में अंतराय पड़ता है, उसको भोग नहीं सकते। समझ आ गई बात? एक इंद्रिय जीव है, तो एक इंद्रिय को जैसा क्षयोपशमिक भाव है और उतना ही वीरांतरा कर्म का क्षयोपशम है, उतना सही है बस। तो उसको उतना ही भोग उपभोग लाभ उतना ही हो पाता है बस। एक गुलाब का फूल है, और गुलाब के फूल को न तो खुद का कलर पता जो उसके अंदर जीव है, और न खुद की सुगंध पता है, कलरफुल है, सुगंधित, लेकिन सिर्फ स्पर्शन इंद्रिय संबंधी ज्ञान है, और उतना ही वीर्यांतरा कर्म का क्षयोपशम है, उतना ही बस। तो उतना ही ज्ञान है, उतना ही सुख दुख का वेदन है, बस उतना सही है, ठीक है। ऐसा। हाँ जी दीदी। और दीदी वहां भी एक लास्ट टाइम जो प्रश्न हुआ था ना कि आंखनी सो जरूर छे, ऐसे प्रश्न हुआ था। वो आप लास्ट में हाँ, आपने लिया था, वो आंख की क्या जरूरत है, वहां बात हुई थी ना, जैसे बराबर क्षरक्षम ज्ञान से इंद्रिय मिलती है, नहीं कि इंद्रिय से ज्ञान होता है, वैसी वाली बात थी। बराबर है। देखो उसकी विग्रह गति की बात भी ले ली थी ना उस दिन, कि कोई जीव विग्रह गति में जा रहा है, पहले तो वो एक इंद्रिय था और मरकर अब वो संगी पंचेंद्रिय हुआ। एक इंद्रिय जीव मरकर संगी पंचेंद्रिय हुआ, समझो, डायरेक्ट मनुष्य में आ रहा है, तो वहां से मर गया, और इधर विग्रह गति में समझो 2 समय 3 समय 1 समय, जितने जितने समय की विग्रह गति है, अपन मान के चले मैक्सिमम 3 समय, तो 3 समय में उसका जो छायोपशमिक भाव होगा वो संगी पंचेंद्रिय वाला होगा। और अब जिस स्थान पर पहुंचा वहां पर उसकी पर्याप्तियां बने पूर्ण होंगी, है ना। अभी शरीर की रचना भी नहीं बनी, पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई, इंद्रिय एक भी नहीं, परंतु वो कौन सा जीव कहलाएगा?
संगी पंचेंद्रिय। तो उसका हेतु क्या लेंगे, इंद्रियां की छायोपशमिक ज्ञान, छायोपशमिक ज्ञान। और मान लिया कोई बाई बर्थ गर्भ में ही किसी को नेत्र इंद्रिय डिफेक्टेड है, गर्भ में ही, और जन्म होते से नेत्र इंद्रिय उसकी आई नहीं है ना, तो वो कितने इंद्रिय जीव है, 5 इंद्रिय की संगी पंचेंद्रिय की 4 इंद्रिय, कितने फिर भी इंद्रिय, संगी पंच पांच संगी फिर भी इंद्रिय, पंच संगी संगी, पंचेंद्रिय। हाँ क्यों? चार क्योंकि वो पंच, जो उसका छायोपशमिक भाव है वो संगी पंचेंद्रिय वाला है। ये बराबर। बहुत सब समझने की बातें हैं, है ना। हम्म। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ तो जी। यहाँ विषय क्या चल रहा था, यहाँ विषय चल रहा था कि जैसे मति ज्ञान को किसी अपेक्षा से प्रत्यक्ष कहा और किसी अपेक्षा से परोक्ष कहा। अब किसी किसी तो शब्द बोल रहे हैं, लेकिन पर्टिकुलर अपेक्षा है, पर्टिकुलर अपनी जरूरत नहीं है, ऐसे ही ठीक है। पर्टिकुलर अपेक्षा क्या है कि चूंकि मति ज्ञान इंद्रिय मन के निमित्त से होता है तो परोक्ष है, लेकिन साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा जाता है। ये पर्टिकुलर विवक्षा है ना। इसी प्रकार से अब श्रुत ज्ञान की बात चल रही है। क्यों? तत्वा सूत्र जी में कहा है आद्य परोक्षम, मति शुद्ध ज्ञान परोक्ष होते हैं, तो कथनचित परोक्ष होते हैं, कथनचित प्रत्यक्ष होते हैं। स्यात प्रत्यक्ष, स्यात परोक्ष। अब प्रत्यक्ष और परोक्ष की पर्टिकुलर अपेक्षा कि भाई परोक्ष क्यों कह रहे हैं कि इंद्रिय और मन के माध्यम से होते हैं, प्रत्यक्ष क्यों कह रहे हैं, अप्रत्यक्ष की विवक्षा आ रही है। श्रुत ज्ञान को प्रत्यक्ष क्यों कह रहे हैं, देखो पढ़ते हैं अपन, है ना। देखिए इस श्रुत ज्ञान में भी आंशिक प्रत्यक्ष बना लेंगे, सर्वथा एकांत परोक्ष नहीं। देखो अब बहुत है ना, बहुत बढ़िया और बहुत गंभीर चर्चा आ रही है, बहुत गंभीर, इसलिए सब लोग बहुत उपयोग लगा के सुनना। श्रुत ज्ञान का ऐसा सामर्थ्य है कि लोकालोक है उसको जाने, और जो ऐसा नहीं माने वह जीव श्रुत ज्ञान के ऐसे सामर्थ्य को नहीं मानता। शुद्ध ज्ञानी, अल्प ज्ञानी और लोकालोक को जान ले। लोकालोक को तो केवली परमात्मा जान सकते हैं, बस हम कहाँ जान सकते हैं, तो कह रहे हैं कथनचित जान सकते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक। देखो बात कर रहे हैं, भगवान चिदानंद प्रभु ज्ञाता है, उसकी प्रतीति कर उसमें एकाग्र होने से केवल ज्ञान खिल जाता है, विकसित हो जाता है। क्षण भर निज रस को पी चेतन, मिथ्यामल को धो देता है, काषाय भाव विनष्ट किए निज आनंद अमृत पीता है, अनुपम सुख तब विलसित होता, केवल रवि जगमग करता है, दर्शन बल पूर्ण प्रगट होता, यही अरहंत अवस्था है। क्या बोल रहे हैं, वह केवल जब एकाग्र होने पर केवल ज्ञान खिल जाता है, विकसित हो जाता है, और वह केवल ज्ञान समस्त पदार्थों को प्रत्यक्ष जानता है, केवल ज्ञान तो प्रत्यक्ष जानता है। ऐसा केवल ज्ञान होने से पहले साधक दशा में शुद्ध ज्ञान भी लोकालोक के मूर्त अमूर्त पदार्थों को परोक्ष रूप से जानने का सामर्थ्य वाला है। सुन लो ध्यान से, क्या बोल रहे हैं, हम भी जानते हैं, परोक्ष रूप से जानते हैं। साइंटिस्ट ने माइक्रोस्कोप आदि कोई और इंस्ट्रूमेंट के द्वारा कोरोना को पहचान लिया, है ना, ये ओमिक्रोन है, तो उसके सिम्टम से हम भी परोक्ष रूप से पहचानने लग गए। फर्क क्या है,
उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा, हमने उनके कहे अनुसार सिम्टम्स पर से देखा, उन्होंने प्रत्यक्ष देखा, हमने परोक्ष देखा, देखा तो हमने भी। समझ आ गई बात? ऐसा तो क्या बोल रहे हैं, ये शुद्ध ज्ञान भी लोकालोक के मूर्त अमूर्त पदार्थों को परोक्ष रूप से जानने के सामर्थ्य वाला है। बोलो, विश्व में कितने द्रव्य होते हैं? बोलो। 6 द्रव्य 6 द्रव्य होते हैं विश्व में। हम्म, कैसे देखे आपने? नहीं देखे। जैसा बोलो हाँ देखे हैं। सर्वज्ञ ने हाँ, बताया देखे उसको हैं। देखे। देखे हैं सर्वज्ञ भगवान के। कैसे देखे हैं? देखो, यहाँ पे ज्ञान स्वरूपी जीव वस्तु है, ये शरीर में ज्ञान नहीं है, ये पुद्गल पदार्थ है, ये जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं ये आशव तत्व है, ये गमनादि की क्रिया में जो निमित्त है भगवान ने कहा है, यहाँ धर्मास्तिका है, अमूर्तिक है, ऐसे हम डायरेक्ट इंद्रियों से नहीं जानते, लेकिन उसके स्वरूप से जानते हैं। स्वरूप, वस्तुओं का भिन्न भिन्न अपना अपना स्वरूप है। अब एक जगह स्थिति हो रही है तो यहाँ अधर्मास्तिका है, परिणमन में निमित्त काल द्रव्य है, हमें काल द्रव्य की स्वीकृति है, अनंत अनंत पदार्थों को अवगाहना देने वाला आकाश द्रव्य है। लोक के अंदर में 14 राज उतंग नभ लोक पुरुष संस्थान है ना, यहाँ पर इसके अंदर में जो आकाश द्रव्य उसको लोकाकाश कहते हैं, और बाहर में अनंत 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 अमाप आकाश द्रव्य उसको अलोकाकाश कहते हैं। तो बोलो, ये सारा ज्ञान हमें है कि नहीं? ये हमारा ज्ञान सत्य ज्ञान है कि नहीं? है। बोलो, परोक्ष ज्ञान है, लेकिन ज्ञान है, ऐसी सामर्थ्य है कि हमने परोक्ष से, आगम से, युक्ति से, अनुमान से जान लिया। ठीक है, अभी कोई जैन को खड़ा करो, वो 6 द्रव्य को स्वीकार करता है, अनंत सिद्ध भगवान को स्वीकार करता है ना? देखो, ऐसा कहते हैं, अनुमान से पता चलता है कि नहीं पता चलता? कैसे पता चलता है कि नहीं, हमें तो जो दिखेगा ना, हम तो उसी को सत्य मानेंगे। ऐसे अन्य मत है ना, 4 वाक मत आदि, प्रत्यक्ष को ही हम मानेंगे। तो आप ये मानते हो कि नहीं मानते कि आपके दादा के दादा के दादा थे? मानते हो कि नहीं मानते? आपकी एग्जिस्टेंस आपके दादा के दादा के दादा की स्वीकृति दे रही है कि नहीं दे रही है? दे रही है, बिल्कुल दे रही है। दे रही है। क्यों बे, तो है नहीं, तो हम तो नहीं मानेंगे कि हमारे दादा के दादा कोई थे। अनुमान से पता चल रहा है, होंगे, जरूर होंगे, 100% होंगे, हाँ जी। होंगे ही होंगे। हम अपने को जानते हैं, अपने पिताजी को जानते हैं, पिताजी के पिताजी, हमने दादाजी को भी देखा, लेकिन दादाजी के पिताजी को नहीं देखा, परंतु अनुमान हमारा कहता है कि दादाजी थे तो उनके पिताजी भी होंगे, उनके दादाजी भी होंगे, उनके भी पिताजी होंगे। तो हाँ हमने जी। अनुमान से जान लिया। समझ आ रही है? जरूरी नहीं है कि हर वस्तु प्रत्यक्ष देखे हम तभी उसको स्वीकार करेंगे। हाँ जी। अनुमान ज्ञान को जिन शासन में प्रमाण ज्ञान कहा गया है, अनुमान ज्ञान मतलब सपोज वाला नहीं। जिन शासन में अनुमान का अर्थ सपोज नहीं, अनुमान का अर्थ है निर्णीत ज्ञान, डिसाइडेड ज्ञान, निर्णीत ज्ञान। हाँ, निर्णीत ज्ञान है कि दादाजी के दादा थे। समझ आ गई बात? ये इसको अनुमान ज्ञान कहते हैं जिन शासन में। और वो कैसा है? प्रमाण ज्ञान है। सो यहाँ पर ऐसी बात कह रहे हैं, हमें अपने अपने ज्ञान की सामर्थ्य का पता होना चाहिए, ऐसे हमारे ज्ञान की सामर्थ्य। ठीक है, अभी क्या कह रहे हैं, भगवान चिदानंद प्रभु ज्ञाता है, उसकी प्रतीति कर उसमें एकाग्र होने से केवल ज्ञान खिल जाता है, विकसित हो जाता है, वह केवल ज्ञान समस्त पदार्थों को प्रत्यक्ष जानता है। ऐसा केवल ज्ञान होने से पहले साधक दशा में श्रुत ज्ञान भी
लोकालोक के मूर्त अमूर्त पदार्थों को परोक्ष रूप से जानने का सामर्थ्य वाला है। अब ये उनको तो परोक्ष रूप से जानता है, परंतु चिदानंद स्वरूप के आनंद का अनुभव तो साधक जीव को स्व संवेदन में आता है प्रत्यक्ष। मति ज्ञान को साम्यवहारिक प्रत्यक्ष का, परोक्ष तो सब कहते ही हैं, तो सर्वथा परोक्ष नहीं, साम्यवहारिक प्रत्यक्ष है मति ज्ञान। और श्रुति ज्ञान सर्वथा परोक्ष नहीं, स्व संवेदन प्रत्यक्ष है। श्रुति ज्ञान में किसको ले रहे हैं? स्व संवेदन प्रत्यक्ष। सर्वथा ही परोक्ष कहोगे तो स्व संवेदन में आनंद किसका होगा? फिर आपके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्रसिद्धि कैसे होगी? समझ में आ रही है बात? अब थोड़ी टेक्निकल चर्चा आ रही है, एकदम सब सावधान रह के सुनना। देखो क्या कह रहे हैं। केवली भगवान को आनंद का जैसा अनुभव है, वैसा ही एग्जैक्टली सेम आनंद का अंश साधक जीव स्व संवेदन से अनुभव करता है। देखो, साधक जीव भी अपने छायोपशमिक भाव से केवली परमात्मा के सापेक्षता में कहें तो ये छायोपशमिक ज्ञान समुद्र में बिंदु जैसा है और केवल ज्ञान सिंधु जैसा है। ये अल्प ज्ञान है, परिपूर्ण ज्ञान है, परंतु इस अल्प ज्ञान से भी उसको स्व संवेदन प्रत्यक्ष अतीन्द्रिय आनंद का वेदन करता है साधक दशा में। केवली भगवान आत्मा के असंख्य प्रदेशों को स्पष्ट देखते हैं और साधक जीव आत्मा के असंख्य प्रदेशों को प्रत्यक्ष नहीं देखता। प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं है लेकिन वेदन प्रत्यक्ष है। तो प्रदेश अपेक्षा से परोक्ष, प्रदेश अपेक्षा से क्या हो गया? परोक्ष। प्रश्न है कि आप ऐसा मानते हो कि आत्मा असंख्यात प्रदेशी है, कि संख्यात प्रदेशी है, कि एक प्रदेशी है, कि अनंत प्रदेशी है? आत्मा कितने प्रदेशी है? प्रश्न बोलो। असंख्यात प्रदेशी, लोक प्रमाण। हाँ, तो प्रश्न है कि आपने कैसे जाना कि असंख्यात प्रदेशी है? कैसे जाना? बोलो। भगवान की वजह से सर्वज्ञ देव ने बताया है, सर्वज्ञ देव ने बताया है ना। और जिस जीव को स्वसंवेदन प्रत्यक्ष हो गया तो अब उसको और दृढ़ता आ गई देवशास्त्र गुरु के ऊपर कि भगवान ने कहा था कि जो ज्ञान अपने आत्म सन्मुख होता है उसको अपूर्व आनंद की प्राप्ति होती है, अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है। सो ये आनंद का तो उसने प्रत्यक्ष वेदन किया और प्रत्यक्ष वेदन होने पर सर्वज्ञता की, सर्वज्ञ भगवान के वचन की, एक एक वचन की उसको सिद्धि हो गई। जो आत्मा को जानता है वो सर्व जिन शासन को जानता है। जिन शासन में जो कुछ कहा उसको सबका ज्ञान एट ए टाइम होता है। जब भगवान ने ये कहा है कि प्रत्यक्ष अनुभूति होती है तो फिर भगवान ने कहा है कि आत्मा असंख्य प्रदेशी है तो उसको असंख्य प्रदेशी पर सी लग गई। भले ही तत्व ज्ञान की भूमिका में वो जान रहा था कि असंख्य प्रदेशी है, अब क्या हो गया? अब सी लग गई। समझ आ गई बात? जैसे किसी ने कहा मिश्री कैसी होती है तो उसने बोला मीठी होती है। देख तू अपनी जिह्वेंद्री के ऊपर रख, देख मीठी मीठी होती है। उसने टेस्ट किया, उसको मीठी मीठी लगी। है अंधा और मीठी मीठी लगी। लगेगी कि नहीं लगेगी? अंधे को मीठी मीठी लगेगी और सिर लगेगी। अब उसने पूछा कि पता है जो तेरे को मीठी मीठी लग रही है ना, ये सफेद होती है कलर में,
अब वो अंधा क्या बोल रहा है? मिश्री सफेद होती है। तेरे को तो दिखता नहीं है, तेरे को कैसे पता मिश्री सफेद होती है? अरे मैंने स्वाद से जाना मीठी होती है, और जिन्होंने मुझे कहा था कि ये मीठी होती है, उन्होंने ये भी बताया था कि मिश्री सफेद होती है। तो उसको सफेद का ज्ञान भी सम्यक ज्ञान हुआ है, लेकिन वो सफेदी का ज्ञान परोक्ष ज्ञान है और मिठास का ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। तो दोनों ज्ञान, कथनचित परोक्ष, कथनचित प्रत्यक्ष। बहुत इस सुंदर। अपेक्षा से प्रत्यक्ष, स्वाद अपेक्षा से प्रत्यक्ष, है ना, और कलर अपेक्षा से अप्रत्यक्ष, वर्ण। परोक्ष। समझ आ गई बात? हाँ जी। उल्टी विवक्षा नहीं चलेगी कि कलर अपेक्षा से प्रत्यक्ष और स्वाद अपेक्षा से परोक्ष। ये सही बात ठहरेगी कि नहीं? नहीं है। ये नहीं ठहरेगी। हम्म, आज वीर सागर जी भाई साहब की क्लास में एक बहुत बहुत बढ़िया मैटर आया, बहुत जबरदस्त। क्या मैटर आया कि भाई आप तो स्यादवादी हो, सो आप तो हर बात को सत्य कहते हो। स्यादवादी के लिए तो हर बात सही है। तो उन्होंने बोला ऐसा भी नहीं है। तो तीन बिंदु कहे, तीन बिंदु। तीन बिंदु क्या कहे? कि कोई यदि सर्वथा करे, एकांत लगाए, तो एकांती तो मिथ्या दृष्टि है ही, लेकिन एक बात को दोनों विवक्षा से कहे। फॉर एग्जाम्पल, वो आत्मा को ऐसा कहे कि नित्य ही है, तो एकांती हो गया, पर तो स्याद रहा ही नहीं, तो ये गलत। फिर वो कहे कि आत्मा द्रव्य अपेक्षा से भी नित्य है और पर्याय अपेक्षा से भी अनित्य है। वो नित्य है, द्रव्य अपेक्षा से भी नित्य और पर्याय अपेक्षा से भी नित्य। क्या बोला? तो क्या हो जाएगा? रॉन्ग। और विपरीत अपेक्षा लगाए कि द्रव्य अपेक्षा से तो अनित्य है और पर्याय अपेक्षा से नित्य है, तो ये भी कैसी हो जाएगी? रॉन्ग। रॉन्ग अपेक्षाएं लगेंगी, विपरीत अपेक्षाएं लगेंगी, तो वो स्यादवाद नहीं ठहरेगा। ऐसा नहीं है कि स्यात में सारी बात सही है। हर कथन की निश्चित विवक्षा होती है। तो जो निश्चित विवक्षा को जानता है तो उसका कथन ओके है, और जो निश्चित विवक्षा को नहीं जानता, किसी अपेक्षा को किसी अपेक्षा से कहता है, तो फिर वो गलत हो गया। ऐसा नहीं है कि स्यादवाद में हर बात सही, हर बात सही। कौन समझ में आया? बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जो अपनी बात चल रही है। शादवाद में धर्म युगल में एक पर्याय की दृष्टिकोण वाला होता है और एक द्रव्य की दृष्टिकोण वाला होता है ना। कह सकते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। हाँ, कि नित्य अनित्य, नित्य द्रव्य और पर्याय नित्य, भेद अभेद, कोई क्षेत्र अपेक्षा से, कोई द्रव्य अपेक्षा से, कोई काल अपेक्षा से, हाँ कोई हाँ भाव अपेक्षा से, है ना, ऐसा। हाँ हाँ और इन जनरल ऐसा भी कह सकते हैं, जैसे अस्तित्व नास्तित्व धर्म युगल है ना, तो उसमें द्रव्य अपेक्षा पर्याय अपेक्षा बात नहीं घटित होगी, उसमें स्व और पर अपेक्षा से घटित हो रही है। मेरे स्व द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अस्ति है और पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से नास्ति है, तो इसमें स्व द्रव्य और पर द्रव्य की अपेक्षा लग रही है, और किन्हीं किन्हीं में द्रव्य की और पर्याय की अपेक्षा लगती है। आपने बोला है वो एक दृष्टिकोण से सही है, लेकिन अन्य अपेक्षाएं भी होती हैं। अच्छा, उसमें भी अन्य अपेक्षा होती है। हाँ, हाँ जी। एग्जाम्पल दिया ना कि द्रव्य स्वभाव से नित्य है और पर्याय स्वभाव से अनित्य है, तो द्रव्य पर्याय की अपेक्षा भी लग रही है। लेकिन अगर आप अस्तित्व नास्तित्व धर्म युगल को लोगे तो उसमें एक की स्वद्रव्य से अपेक्षा लग रही है, एक पर द्रव्य से अपेक्षा लग रही है। तो पर द्रव्य की नास्ति है और स्वद्रव्य की अस्ति है, हाँ तो जी। दो द्रव्यों के बीच का भेद विज्ञान हो गया।
और वो जो आप बोल रहे हो वो एक ही द्रव्य के अंदर अंदर पर्याय और द्रव्य से भेद विज्ञान, ऐसा। ठीक है, हाँ जी। तो अपना विषय क्या चल रहा है? प्रत्यक्ष। यहाँ सिद्धि किस बात की चल रही है, कौन बताएगा? अभी जो अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें किस बात की सिद्धि चल रही है इतनी देर से? परोक्ष और प्रत्यक्ष की। बहुत बढ़िया। प्रत्यक्ष और श्रुत ज्ञान के प्रत्यक्ष पने और परोक्ष पने की सिद्धि की जाए। किसके? श्रुत ज्ञान के। ठीक है, देखो अभी क्या कह रहे हैं। जैसे दिखने वाला मनुष्य शर्करा मिश्री देखता है और अंधा व्यक्ति उसको नजर से दृष्टि से नहीं देखता, लेकिन खाने में शर्करा का स्वाद तो जैसा देखने वाले को आता है वैसा ही अंधे व्यक्ति को आता है। इसी प्रकार केवली भगवान आत्मा को प्रत्यक्ष जानते हैं और छद्मस्त जीव परोक्ष जानता है। तो ये तो परोक्ष की विवक्षा हो गई कि श्रुत ज्ञानी आत्मा को प्रत्यक्ष नहीं देख सकता, वो उसके ज्ञान का विषय नहीं है। लेकिन वेदन अपेक्षा से जैसा शुद्ध ज्ञानी को स्वभाव सन्मुख होने से, सॉरी केवल ज्ञानी को स्वभाव सन्मुख होने से जैसा अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हो रहा है, ऐसा ही अतीन्द्रिय आनंद शुद्ध ज्ञानी को प्रत्यक्ष होता है। ठीक है, किंतु तो केवली भगवान दीदी यहाँ तो फिर दीदी वो जो साधक को जब भी भावश्रुत ज्ञान होता है तो वहाँ जो श्रुत ज्ञान के सामर्थ्य का, तो वहाँ श्रद्धान वाली ही बात है ना, मात्र वो श्रद्धान की बात हो गई ना। वहाँ फिर बाद में उसको सम्यक ज्ञान मिलेगा, वो बात अलग है। तभी तक तो श्रद्धान वाली ही बात है, तभी तक ज्ञान की बात से नहीं सोचेंगे। देखो पहली बात तो ये समझो, ज्ञान, श्रद्धान और आचरण कभी भी आगे पीछे नहीं होता, एक साथ एक उत्पन्न होती है तीनों पर्याय। हम्म और अपने छेडाला जी में पढ़ा था, दर्शन ज्ञान एक साथ होए पे भिन्न आराधो, फिर भी उनकी आराधना भिन्न भिन्न की जाती है ना। अब सुनना, तत्व निर्णय की भूमिका में उसके पास न तो आत्म दर्शन है, न आत्मा की स्थिरता है, और न सही से उसको स्वरूप पता है। तो तीनों ही अज्ञान, मिथ्या दर्शन, मिथ्या चारित्र रूप है। लेकिन हमारे पास पूंजी ज्ञान है, सम्यक होना है श्रद्धान को और आचरण को, क्योंकि बंध के कारण वे ही हैं, परंतु कार्य पूरा होना है ज्ञान में। सो ज्ञान आगम के अनुकूल, युक्ति न्याय से, अनुमान से, लॉजिकली वो आत्म स्वरूप का निर्णय करता है। और निर्णय होने पर श्रद्धा में अहम स्थापित होता है, तो उसी एट अ टाइम ज्ञान भी सम्यक, श्रद्धा भी सम्यक और अनंतानुबंधी के अभाव रूप चारित्र भी सम्यक एट अ टाइम होता है। अब तो उसी बात को कभी श्रद्धा की अपेक्षा से कथन किया जाता है तो आप दोनों गर्भित समझना, कभी ज्ञान की अपेक्षा से कथन होएगा तो दोनों गर्भित समझना। अब समस्या क्या है कि श्रद्धा तो एक बार स्वभाव सन्मुख जो होती है उसका मैं पना स्थापित हो गया, उसकी स्थापना, टोटल स्थापना बदल गई कि मैं स्त्री हूं कि पुरुष हूं कि मैं ज्ञायक भाव हूं, टोटल स्थापना बदल गई। जैसे 7वां फेरा पड़ा और लड़की की पूरी स्थापना बदल गई। स्थापना तो तब भी बदली थी जब सगाई हुई थी, माँ बाप कहने लगे भैया तू पराए घर की है, पराए घर की है, पराए घर की है। लेकिन अब तो 7 फेरे पड़ गए, अब तो पूरी स्थापना बदल गई कि अब मेरा घर ये है, ये श्रद्धान हो गया एक बार।
लेकिन कभी मायके आएगी, कभी ससुराल जाएगी, कभी मायके आएगी, कभी ससुराल जाएगी। ऐसा कार्यक्रम ज्ञान का है। ज्ञान कभी स्वभाव सन्मुख होता है, कभी पर सन्मुख होता है। ये छाया उपशम्य ज्ञान जगन्य ज्ञान का ऐसा ही स्वरूप है, वो अंतर मुहूर्त में बदलता है, उसका स्वरूप ऐसा है। तो कभी बहुत बढ़िया। स्वसन्मुख होएगा, कभी पर सन्मुख होएगा। और ज्ञान की पर्याय का और चारित्र की पर्याय का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, अंदर 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 अंदर। जब ज्ञान पर सन्मुख होगा तब राग की उत्पत्ति होगी, जब ज्ञान स्वभाव सन्मुख होएगा तो चारित्र की प्रणति में भी स्थिरता होगी और वीतरागता उत्पन्न होगी। और श्रद्धान तो वैसे ही रहेगा, श्रद्धान वैसे ही रहेगा। हाँ। अब कभी ज्ञान की तरफ से बात करेंगे, कभी श्रद्धा की तरफ से, कभी आचरण की तरफ से, पर कॉन्सेप्ट ये लगातार वैसा का वैसा ही बना रहेगा। बस इतनी बात है। अब तो जो जहां जिस दीदी, जो श्रद्धान के पहले वाला जो यथार्थ ज्ञान आभव युक्ति आलंबन वगैरह से होता है, उसको हम यथार्थ या ज्ञान बोलेंगे। वहां भी स्थापना हो गई, फिर जब भी सम्यक ज्ञान होता है तो वो पक्की स्थापना हो गई, वैसे बराबर, लेना है। हाँ ठीक है। बराबर। क्योंकि उस ज्ञान को तो आप अभी बराबरपन प्रश्न पूछ रहे हैं ना, आप बताओ विश्व में कितने द्रव्य हैं, तो आप कह रहे हो 6 द्रव्य। आपसे पूछा जीव कितने प्रदेशी है, तो आप कह रहे हो असंख्यात प्रदेशी है। तो हम आपके ज्ञान को क्या कहें, सम्यक ज्ञान कहें, तो कहेंगे नहीं कह सकते, क्योंकि अभी हमारी परिणति स्वभाव सन्मुख नहीं हुई है। तो आपके ज्ञान को एकदम मिथ्या, घोर मिथ्या ज्ञान कहें, जैसे अन्य लोगों को होता है। उनसे पूछो विश्व में कितने द्रव्य हैं, कितने द्रव्य हैं, मनी द्रव्य है और क्या है, बस उनको तो पैसा द्रव्य दिखता है। तो एक तो बेघोर मिथ्या दृष्टि, और एक हम आगम के अनुरूप जो बात कर रहे हैं। तो हम जो कुछ भी बोल रहे हैं वो सब हम सर्वज्ञ के साक्षी में बोल रहे हैं। तो हमारा सर्वज्ञ साक्षी से हमारा ज्ञान वो सत्य ज्ञान है, और जब तक सत्य ज्ञान नहीं है तब तक सम्यक ज्ञान नहीं होता। तो पहले आगम के आलोक में सत्य ज्ञान होता है, उसको सच्चा ज्ञान कहेंगे। ये ज्ञान सच्चा है कि झूठा है, सच्चा ज्ञान है। तो उसको समुचित ज्ञान भी बोल सकते हैं। तो समीचीन ज्ञान बोलेंगे सम्यक ज्ञान प्रकट होने पर। अच्छा, बराबर। ठीक है दीदी, मुझे भी एक प्रश्न है कि हम लोग एक सम्यक दर्शन की बुक पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें हमेशा आता है कि श्रुत का अवलंबन लेने का। श्रुत का अवलंबन में का मतलब क्या? बाहर का जो रहता है वो तो द्रव्य श्रुत है, हाँ, मगर श्रुत का अवलंबन मतलब अपना ज्ञान का शुद्ध का अवलंबन अवलंबन मतलब ये जो द्रव्य शुद्ध है ना, ये जिनवाणी है, हम्म, दिव्य धनी है, किसी का हाँ, प्रवचन है, गुरुदेव का प्रवचन सुन रहे हैं, ये जिनवाणी पढ़ रहे हैं, कोई साक्षात सिमंदर देव की की दिव्य धनी सुन रहा है, ये सब श्रुत का अवलंबन है। अच्छा सारा अच्छा। तो तो ये उधर, द्रव्य श्रुत है, ये हाँ, द्रव्य श्रुत है, ये हमारे ज्ञान में गे बन रहा है। और इस पूर्वक जब अपनी परिणति में स्वीकार एकदम से मेरे विकीर्ण गुण सारे प्रभु मुक्ता मोदक से सघन हुए और एक आवाज आई है, मैं गायक हूँ। अब ये हमारा ज्ञान भाव शुद्ध ज्ञान में कन्वर्ट हो गया। अब इसको भाव शुद्ध ज्ञान कहते हैं। और अभी हम जो कुछ भी आगम सापेक्ष कह रहे हैं तो वो हमारा ज्ञान की पर्याय भी है। तो वो हम एक अपेक्षा से कहेंगे तो जीव की पर्याय होने से भाव है, जीव का भाव है, लेकिन उस भाव में देवशास गुरु का ज्ञान है, इसलिए वो क्या है, द्रव्य श्रुत है। और जब वो द्रव्य, स्वभाव सन्मुख होके बोलेगा तो उसी ज्ञान को भाव श्रुत कहेंगे। तो उसमें श्रुत का अवलंबन मतलब ये देव ये गुरु शास्त्र लेने का। हाँ, आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर अपर गुरु का उपदेश, यहाँ तक पूरा श्रुत का अवलंबन है। अब स्वसंवेदन हुआ, ये भाव तभी श्रुत हो। भाव सत है अब। स्वसंवेदन प्रत्यक्ष और बाकी सब परोक्ष। हाँ जी, प्रत्यक्ष परोक्ष की चर्चा चल रही है।
क्या बोल रहे हैं? इसी बहुत प्रकार के ओके इसी प्रकार केवली भगवान आत्मा को प्रत्यक्ष जानते हैं और छदमस्त जीव परोक्ष जानते हैं। छदमस्त जीव आत्मा को परोक्ष की विवक्षा क्या है कि असंख्यात प्रदेश, अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्म युगल को प्रत्यक्ष नहीं जान सकता छदमस्त ज्ञानी, तो उस अपेक्षा से तो परोक्ष है। परंतु केवली भगवान ने आत्मा को जैसा देखा है वैसा ही छदमस्त जीव देखता है, तथा केवल ज्ञानी भगवान जैसा ही आनंद का अंश वह स्वयं के स्वसंवेदन से अनुभव करता है। क्या? स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है, वेदन प्रत्यक्ष। असंख्यात प्रदेश, अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्मयुगल परोक्ष है, लेकिन वेदन में प्रत्यक्ष है। जैसे अंधा मिश्री खाता है, एग्जैक्टली सेम। ठीक है? जैसे अब देखो गुरुदेव श्री एग्जाम्पल दे रहे, जैसे किसी व्यक्ति ने अमेरिका आदि देश देखे हों और दूसरे व्यक्ति ने नजर से न देखे हों, किंतु नक्शे से किसी से सुनकर निर्णय किया हो, वैसे ही स्वर्ग, नरक, असंख्या द्वीप, समुद्र आदि लोकालोक को केवली भगवान तो प्रत्यक्ष जानते हैं और शुद्ध ज्ञानी जीव उसको परोक्ष जानता है। देखो हमें कितना निर्णय है। अभी आज पूछो किसी को नरक कितने होते हैं तो वो ऐसे नहीं बोलता शायद 4, शायद 8, सीधी एक आवाज आती है 7। और किसी ने बोला अरे नहीं नहीं 7 नहीं 4 होते हैं। अरे 7 होते हैं, देखो निकालो तो आज सूत्र जी, देखो 7 नरक होते हैं। कितने कॉन्फिडेंस से बोलते हैं 7 नरक होते हैं। समझ आ रही है बात? जम्बूद्वीप कितने लाख योजन का है? इतने इतने योजन का। नहीं नहीं छोटा है थोड़ा। अरे देखो देखो ये लिखा है, देखो कितना कॉन्फिडेंस से कहते हैं। ये कॉन्फिडेंस किस किस चीज का है? हमें कोई शंका उत्पन्न होती है कि शायद पता नहीं केवली भगवान ने देखे होंगे, नहीं देखे होंगे, पता नहीं उमा स्वामी आचार्य भगवान ने किसको देख के पढ़ के सुन के लिख दिया 7 होते हैं, क्या पता 8 होते हुए तो बोलो। और पता नहीं होते भी हैं कि नहीं होते। अरे भैया यहीं पे जो आनंद है वो स्वर्ग है, ऐसा भी लोग बोलते हैं बहुत। सुबह उठ के प्रक्षाल करते हैं, पूजा करते हैं, सब करते हैं, रात्रि भोजन नहीं करते, अष्टमी चतुर्दशी का पालन करते हैं, सदाचार से जीवन जीते हैं, और फिर क्या कहते हैं अरे कुछ नहीं होता, नरक स्वर्ग देखो यहीं पे ही आनंद है, मजा है, मौज है, मस्ती है, यही स्वर्ग है, और यहीं पे बहुत पाप का उदय, बच्चे कच्चे सुनते नहीं है, यही पाप, यही नरक है, और कुछ नहीं होता नरक स्वर्ग। तो ये कैसा जीव है? भगवान की पूजा पाठ सब कर रहा है, कैसा जीव है बोलो? ग्रहीत मिथ्या दृष्टि। क्या बोला? पूजा पाठ करता हो, रात्रि भोजन नहीं करता हो, जिमीकंद नहीं खाता हो, अनछने जल का प्रयोग नहीं करता हो, कैसा जीव है ये? ये तो इसको देवशास्त्र गुरु का ही निर्णय नहीं है, उसकी उनकी कही हुई बातों का ही निर्णय नहीं है, ये ग्रहीत मिथ्या दृष्टि है। समझ आ गई बात? देवशास्त्र गुरु का निर्णय होना भी और उनकी कही हुई बातों का विश्वास होना भी बहुत बड़ी बात होती है। ग्रहीत मिथ्यात्व भी मिट जाए तो बहुत बड़ी बात समझना। ठीक है? तरह तरह की चीजें सुनने में आती है ना तो बहुत निर्णय और अपना निर्णय मजबूत बनता है, और बात पक्की आती है, और ख्याल में दुर्लभता भाव भाषित होती है। ऐसी कर्म फिलॉसफी का ज्ञान हो जाना, आत्मा के स्वभाव सन्मुख होना, ये तो अपूर्व बात है ही। हम कहते तो बहुत आराम से हैं पाप का उदय है, लेकिन लगता ऐसा ही है कि ये मेरे ऊपर ही उदय आया है,
और ऐसा ही लगता है कि ये पाप का उदय दुख रूप है, जबकि पाप का उदय कभी दुख रूप नहीं होता। पाप परिणाम अज्ञान मोह राग द्वेष दुख रूप होते हैं। ऐसा बोलते हैं कि क्या, कि धन पैसा सब क्या है, धूड़ है, लेकिन उसी धन के पीछे भाई भाई झगड़ा करते हैं, पिता पुत्र झगड़ा करते हैं। बोलो। दीदी एक एक प्रश्न है हम्म, कि जिनवाणी में हमेशा आता है कि बाहर का ज्ञान घुस नहीं गया है, तो जो वो दुख हो रहा है वो हम पर द्रव्य को देख के बोलते हैं, उसका मीनिंग ये है कि घुस नहीं गया है। उसका मीनिंग ये है कि अस्थि से हमने हमारे स्वरूप को स्वीकार नहीं किया है ना, तो पर द्रव्य का ज्ञान होते से ही उसमें इष्ट अनिष्ट भाषित हो जाता है। फिर वो उसके साथ में दुख सुख दुख उत्पन्न हो जाता है। और ये जाना कि ये परद्रव्य है, मेरे ज्ञान का ज्ञेय मात्र है, न मेरे लिए अच्छा है न मेरे लिए बुरा है, तो फिर उस संबंधी सुख दुख नहीं होता और अपने स्वभाव का आनंद होता है। मेरा प्रश्न था, मुझे वो भाव भाषित नहीं होता है कि हम्म, पर का ज्ञान तेरे में घुस नहीं गया है, तो हाँ वो हाँ, वो से जैसे जैसे दर्पण में मोर झलक रहा है, हाँ जी, झलकन है ना, यही तो चक्कर है कि जैसा बाहर में मोर है हू बहू वैसा ही रंग रूप डिजाइन ऐसे कलर, ऐसा नहीं है मोर तो है ब्लू कलर का और दर्पण में दिख जाए काले रंग का, सेम टू सेम वैसा का वैसा, लेकिन दर्पण में खून हड्डी मांस नहीं है। बोलो, दर्पण में खून हड्डी मांस है? वो तो बाहर है मोर में, इसका अर्थ है कि वो उसमें घुस नहीं गया। झलकन पूरी है, मोर बिल्कुल नहीं है। ऐसे ही हमारे ज्ञान में जैसे अभी ये सब बन रहा है ना, ये सब ये पूरी झलकन है, सेम टू सेम झलकन है, बिल्कुल जैसी बाहर वैसे ही अंदर, लेकिन मेरे ज्ञान में है कुछ नहीं, बस ज्ञान ही ज्ञान भरा है। अब हमें बाहर में कुछ नहीं करना, न जिनवाणी हटानी है, न रखनी है, न पेंसिल हटानी है, न रखनी है, न किसी को खराब, सिर्फ एकमात्र अपने ज्ञान स्वभाव को जानना है ओनली। वस्तु स्वरूप का ज्ञान और रहस्य का विशेष ज्ञान, और रहस्य पता चल गया, ओहो मैटर तो कुछ भी नहीं था, कोई मैटर नहीं था, मैं अनादि अनंत सिर्फ ज्ञान 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 स्वरूप हूँ। पर पदार्थ ज्ञान में झलक रही है, मकान ज्ञान में झलक रहा है, मेरा है। तो अब ये मकान ज्ञान के अंदर है जो मेरा है। जी वो देखो लौकिक में दर्पण का दृष्टांत दे दो ना, तो हम हमको अनिला बहन को एक सोने की चैन गिफ्ट करनी है, ठीक है? आप खुश हो गए, दीदी कब आ जाएं? आज ही आ जाओ शाम को 5 बजे तक। तो हमने क्या किया, एक सोने की चेन हाथ में पकड़ी और एक दर्पण में झलक रही है, तो हमने बोला अनिला बहन वो ले लो जो दर्पण में झलक रही है। तो आप क्या बोलोगे, दर्पण में कौन सी चेन है? कुछ नहीं, समझ में आ रही है बात? ऐसे ही दर्पण का, मेरे दर्पण, हाँ अपने सब्जेक्ट से बाहर जा रहा है, आगे नहीं क्वेश्चन करूंगी, हाँ हाँ समझ में आ रहा है। हाँ ऐसे ही मेरे ज्ञान दर्पण में पर का कुछ भी नहीं है, बस ये ज्ञान वही चिड़िया रानी करती नादानी दर्पण में तकती है खुद को, बस भ्रम 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 दिखाई दे रहा है, ये मेरा, ये तेरा, ये अच्छा है, ये बुरा है, बस। और जब अपने को निखालिस प्योर ज्ञान जाना, ज्ञान के स्वरूप को जाना, मेरे जानने की
प्रोसेसिंग कैसी है, तो ज्ञान रिलैक्स हो गया। अब कुछ भी झलको, जिसको झलकना झलको, मेरे ज्ञान में तो कुछ होता ही नहीं। मैं अनादि अनंत, देखो यहां से मनुष्य देह छूटेगी और अब जिस भी गति में जाए, रहने वाला तो वो ज्ञान ही है और अनंत काल तक ज्ञान ही रहेगा। मारीची ज्ञान स्वरूपी था, इतने काल रुला, फिर शेर की पर्याय में आया तब भी ज्ञान स्वरूपी, फिर बालक वर्धमान ज्ञान स्वरूपी, फिर मुनि अवस्था ज्ञान स्वरूपी, अनंत अवस्था ज्ञान स्वरूपी और आज सिद्ध क्षेत्र में ज्ञान स्वरूपी। अनादि अनंत जीव ज्ञान मेड है, ज्ञान स्वरूपी है। बस जिस दिन स्वीकार कर लिया तो सारे भ्रम दूर हो गए। बस यही धर्म है, बस यही शांति का उपाय है, यही सब कुछ है, सब कुछ। बस बहुत बढ़िया दीदी। टाइम तो अपना बहुत हो गया, मैंने देखा नहीं घड़ी। ठीक है, शेष चर्चा आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय हो। सभी जय हो, जय जिनेंद्र। जय